नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा। सनातन धर्म में तुलसी का महत्व बहुत ही अधिक है। ऐसी मान्यता है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से अमृत निकला तो जो अमृत धरती पर छलक गया उसमें से तुलसी माता की उत्पत्ति हुई है। शास्त्रों में तुलसी के पौधे को पूजनीय पवित्र माना गया है और तुलसी को देवी का माता का दर्जा दिया गया है। यहाँ तक कि ऐसी मान्यता है कि जिस घर में 7 तुलसी का पौधा हो उग जाता है वह घर वृंदावन के समान पवित्र होता है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि तुलसी के पत्ते से टपकता हुआ जल अगर कोई अपने सर पर ले लेता है तो वो गंगा स्नान के बराबर माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पत्ते की पूजा करने से आपको गौदान के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। जो चीज़ इतनी पावन है, इतनी पवित्र है, वो सूख जाए तो उसका क्या करना चाहिए। क्या उस पौधे को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, जला देना चाहिए, पानी में विसर्जित कर देना चाहिए, या उसका क्या करना चाहिए। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे और मैं आपको एक ऐसा दिव्य उपाय बताऊंगी जिसको करने से आपकी हर तरह की समस्याओं का अंत हो जाएगा। जब भी आपका तुलसी का पौधा सूख जाए या उसके कुछ डंडियां सूख जाए या आपके आसपास कोई तुलसी का पौधा हो जो कि सूख गया हो, जो मुरझा गया हो, जिसकी डंडियां कड़ी हो गई हों, तो उसे बिल्कुल भी कभी भी जलाना या विसर्जित करना नहीं चाहिए। ऐसी मान्यता है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि सूखा हुआ तुलसी का पौधा स्वर्ण से भी ज़्यादा मूल्यवान होता है। ऐसा क्यों है ये मैं आगे आपको बताऊंगी। अगर आपके पास कोई ऐसा तुलसी का पौधा हो जिसकी कुछ डंडियां कड़ी हो गई हो, सूख गई हो, या पौधा जड़ से सूख गया हो, तो आपको क्या करना है कि आपको उन पौधों को एक साथ करके इकट्ठा कर लेना है, या उन छोटी छोटी लकड़ियों को एक साथ करके इकट्ठा कर लेना है। सूखी हुई तुलसी की लकड़ी या तुलसी काष्ठ को आप एक जगह इकट्ठा करते जाएं और उसके बाद जो लोग माला बनाते हैं उनको ले जाकर दे दें और वहाँ से बिल्कुल शुद्ध तुलसी की माला अपनी आँखों के सामने बनवा कर ले आएं। ऐसी मान्यता है कि तुलसी की माला से विष्णु भगवान का जाप करने से आपको हर तरह के कष्टों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा आप तुलसी की सूखी हुई लकड़ी से लॉकेट भी बनवा सकते हैं और उसे अपने गले में धारण करने से आपको हर तरह की नकारात्मकता से छुटकारा मिलता है। तुलसी काष्ठ से, तुलसी की सूखी हुई लकड़ी से हवन करने से आपको 100 यज्ञ के बराबर, अश्वमेध यज्ञ के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि तुलसी की लकड़ी से भगवान विष्णु को अगर आप धूप करते हैं तो आपको जन्म जन्मांतर के रोगों से, जन्म जन्मांतर के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। या तो आप उसे घिस कर सीधे ही भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण को तिलक लगाने में उपयोग में ला सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इससे आपको बहुत पुण्य प्राप्त होता है। या आप उसको छाँव में बिल्कुल अच्छी तरीके से सूखा कर लेना है, उसे बिल्कुल ही सुखा देना है। उसे उतना ही मूल्यवान मानना है, उतना ही पवित्र मानना है जितना आप अपने घर में लगे तुलसी के पेड़ को मानते हैं। उसके बाद उसे बिल्कुल सूख जाने के बाद आपको उन लकड़ियों को पीस कर उसका पाउडर बना लेना है। अब इस पाउडर के क्या उपयोग हैं ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जब हम भगवान कृष्ण को या भगवान विष्णु को गोपी चंदन का तिलक लगाते हैं, अगर आप उसमें थोड़ा सा ये तुलसी का पाउडर मिलाकर लगाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण को तुलसी के पाउडर में तिलक लगाने से आपकी हर तरह की मन्नत, हर तरह की इच्छा पूर्ण हो जाती है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय होती है। बिना तुलसी के पत्ते के अगर भगवान विष्णु को भोग लगाया जाए तो वो भोग स्वीकार नहीं करते, ऐसा हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है। भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को जब आप
तिलक लगा रहे हों तो अपने तिलक में ये थोड़ा सा तुलसी का पाउडर मिलाकर लगाएं। ऐसा करने से आपके हर तरह के कष्टों का अंत हो जाएगा। ये तिलक आप भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण को लगाने के बाद अपने घर में सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े सदस्य तक लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपका भाग्य उदय तो होता ही है, साथ साथ अगर आपके शरीर के अंदर या आपके आसपास कोई नकारात्मकता होती है तो उसका भी अंत हो जाता है। क्योंकि ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी हमारे आसपास की सारी नकारात्मकता को अपने अंदर सोख लेती है और हमारे आसपास सकारात्मकता फैला देती है। इसके अलावा तुलसी के पाउडर को शहद के साथ मिलाकर उसका सेवन करने से आपके अंदर किसी भी तरह का रोग हो, किसी भी तरह का आपका कष्ट हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। ये आप अपने घर में किसी भी सदस्य को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके हर तरह से रोगों से मुक्ति होती है। इसके अलावा सूखी हुई तुलसी की पत्तियों का भी महत्व तुलसी के पत्ती के बराबर ही होती है। ऐसा मान्यता है कि तुलसी का पत्ता कभी भी पुराना नहीं होता। तो अगर आपका तुलसी का पत्ता झड़ जाए या आपके गमले में गिरा हो तो वो भी उठाकर आप गंगा जल छिड़ककर भगवान विष्णु के भोग में या फिर भगवान कृष्ण को आप तुलसी का पत्ता अगर अर्पित करते हैं तो वो आप वैसे ही कर सकते हैं। आप उसका उपयोग पूजा में कर सकते हैं। तुलसी की लकड़ी जो कि सूखी हुई हो अगर आपके पास हो और आपको किसी भी तरह का भय लगता हो, कष्ट लगता हो, दर्द होता हो तो रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे तुलसी की लकड़ी को रखकर सो जाएं। ऐसा करने से आपके आसपास की सारी नकारात्मकता वो लकड़ी सोख लेती है और इससे भाग्योदय भी होता है। दोस्तों, शास्त्रों में तुलसी की लकड़ी का इतना बड़ा महत्व बताया गया है कि अगर किसी ने जीवन भर बहुत सारे पाप किए हों और जब उसकी मृत्यु हो जाए और उसके शव के ऊपर उसकी नाभि या और उसके मुंह पर तुलसी की लकड़ी थोड़ी सी रख दी जाए और उसके बाद उसको तुलसी की लकड़ी से अग्नि दी जाए तो उसके हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो दुर्गति से बच जाता है। दोस्तों, तुलसी का महत्व इतना है जिसे बोलकर बताया नहीं जा सकता, बोलकर समझाया नहीं जा सकता। तुलसी माता का जितना धार्मिक अर्थ है, तुलसी के पौधे का उतना ही ज़्यादा औषधीय अर्थ भी होता है। इसलिए तुलसी का पौधा चाहे सूखा हुआ हो या हरा हो, वो हर तरह से पूजनीय और लाभकारी होता है। तुलसी में हमारे हर तरह के कष्ट को दूर करने का बल होता है। तुलसी माता हमारे घर से दरिद्रता को दूर कर देती हैं, हमारे घर में सकारात्मकता फैलाती हैं, हमें हर तरह के रोगों से मुक्ति दिलाती हैं। यहाँ तक कि ऐसी भी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी पूजी जाती है, जिस घर में माता तुलसी की सेवा की जाती है, उस घर में अन्न और धन की कमी कभी नहीं होती। क्योंकि जहाँ माता तुलसी होती हैं वहाँ भगवान विष्णु होते हैं और जहाँ भगवान विष्णु होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं ही वास करती हैं। उस घर में पवित्रता होती है, उस घर से लक्ष्मी कभी नहीं रूठती, उस घर में दरिद्रता कभी नहीं आती। तो चाहे तुलसी का पेड़ आपके घर में हरा हो चाहे सूखा हो, उसका उतना ही महत्व होता है, वो उतनी ही पूजनीय होती है। इसलिए अगर आपका तुलसी का पौधा कभी सूख जाए तो उसे बिल्कुल भी उखाड़ कर फेंकें ना, उसे विसर्जित ना करें या उसका अपमान ना करें। जो इस्तेमाल मैंने आपको तुलसी के सूखे हुए पौधे का बताया है उसे ज़रूर करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।